जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें हमें क्या जवाब मिलने वाला है और गुरु जी ने हमारे लिए क्या संदेश छुपा कर रखा है, या क्या परेशानी का हल हमें इसके द्वारा देना है। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और जो चीज़ हमारे सामने आ रही है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमसे रिलेट कर रही होगी, इसीलिए वो हमारे सामने आ रही है। और संगत जी, ये मौका हमें गुरु जी देते हैं अपना सत्संग सुनाकर संगत जी को अपनी बात बतानी। और संगत जी, हम अपना सत्संग सुनाते हैं ना किसी को, तो इसमें भी कोई राज होता है। राज ये कि शायद हमारे सत्संग सुनाने पर किसी सामने वाले संगत, जो भी संगत ही सुन रही हो, उनको कौन सी बात का जवाब आपके सत्संग के थ्रू मिलना है वो आपको भी नहीं पता। इसलिए संगत जी, हमेशा सत्संग को शेयर भी करना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना भी चाहिए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी संगत हैं संगत जी जो अपना सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती, तो वो अपना सत्संग हमें लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से उनका सत्संग भी पूरा सुनाया जाएगा जैसे वो लिख कर भेजेंगे संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा आंटी ने लिखकर भेजा है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बड़े टाइम से ऐसा मन कर रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि जो चीज़, जो अरदास मैंने लगाई थी संगत जी, वो कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है और ऑलमोस्ट पूरी हो ही चुकी है। तो मैं चाहती थी कि मैं उससे पहले गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग रखूं और संगत जी को अपना सत्संग सुनाऊं। संगत जी, ये मेरा सत्संग है कि जो मेरे पापा हैं, उनकी ना सेकंड मैरिज हुई है और उनकी सेकंड मैरिज ऐसी हुई थी संगत जी कि मेरी मम्मा बहुत बीमार थे छोटे होते, और संगत जी बहुत बीमार होने के कारण वो नहीं रहे। और उसके बाद मेरे पापा को, मतलब हम भी बहुत छोटे थे, मैं और मेरा ब्रदर था, हम लोग बहुत छोटे थे। और संगत जी, पापा ने दूसरी मैरिज करवा ली, बिकॉज़ सारी फैमिली वाले बोलने लग गए थे कि अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनको संभालने वाला कोई चाहिए। और भगवान जी की दया से ही संगत जी हमारे घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम फाइनेंशियली बहुत बहुत अच्छे थे, जिसके कारण मेरे पापा की दूसरी मैरिज भी बहुत इजीली हो गई थी संगत जी। और पहले तो जब तक हम थोड़े से बड़े हुए थे तब तक तो जो हमारी स्टेप मॉम थी वो हमारे साथ बहुत ठीक थी इन द सेंस कि हमें पूछ लेती थी खाना खाने को, हमें ड्रेस वगैरह जो होती थी स्कूल की वो धुली हुई मिल जाती थी, और वो भी जो भी चीज़ें मतलब थी वो ठीक था। लेकिन जब उनका खुद का बेबी हो गया, उन्होंने बेबी किया था संगत जी 4 साल बाद, तो जब उनका खुद का बेबी हो गया तो संगत जी तब डिफरेंसेस आने बहुत शुरू हो गए। क्योंकि ये तो हम सब देख ही सकते हैं और सबको पता ही है
कि जब खुद का खून होता है और एक जो पराया होता है वो पराया ही होता है, जो खुद सगा होता है वो सगा ही होता है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं उनको भी गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर ठीक थे और संगत जी मैं भी अपनी जगह पर ठीक थी। लेकिन हमें तो हमेशा हमने मेरे और मेरे भाई ने हमेशा उनको अपना मम्मा ही समझा, कभी स्टेप मॉम समझकर काम किया ही नहीं, उनसे प्यार किया ही नहीं वैसा। और लेकिन उन्होंने हमें स्टेप मतलब इसे सौतेले बच्चे तो समझ ही लिया था। और संगत जी मैं और मेरा भाई बहुत परेशान रहने लगे। हम लोग पापा से भी कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम पापा को कुछ भी बोलते थे, एक बार हमने बोला भी था पापा को, तो उसके बाद मम्मी और पापा में बहुत लड़ाई हो गई थी, लाइक जो मेरी स्टेप मॉम है उनमें और मेरे पापा में। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे कारण पापा और मम्मा में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और मतलब हम ये चीज़ नहीं करेंगे आज के बाद। ठीक है, उनका जो रहता है वो अपना करें और हम अपना देख लेंगे। और हमने पापा के सामने हमेशा यही जाहिर करना कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ और हम बहुत खुश हैं हमारी मम्मा के साथ। संगत जी, जो मेरे पापा का जो स्टेप मॉम के साथ बच्चा हुआ था वो भी बेटा ही हुआ था, और वो बहुत छोटा था और मैं उसकी बहुत केयर करती थी। लेकिन मेरी मम्मा मेरे को उनके पास जाने भी नहीं देती थी। मतलब उनको पता नहीं क्यों ऐसा क्या लगता था क्या नहीं, जब पापा आते थे हम तभी उनके साथ खेल पाते थे, क्योंकि उनको ये चीज़ पता चल गई थी कि हम जो हैं वो बात नहीं करेंगे पापा से, चाहे वो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन हम पापा से कोई बात नहीं करेंगे। और उसके बाद हम उसके साथ सिर्फ रात को ही खेल पाते थे। अगर रात को जब पापा आते थे और जब वो सो जाते थे पापा, तो हम लोग बस हमारा खेलना तब बंद हो जाता था। संगत जी, मैंने अपने भाई को, मेरा भाई मुझसे छोटा है, और मैं ये बोल सकती हूँ आज दावे के साथ कि मैंने अपने भाई को एक माँ की तरह पाला है। क्योंकि मेरी जो हमारी मम्मा थी, जो स्टेप मॉम थे, वो नहीं इतनी केयर करते थे। लेकिन मेरा जो भाई है वो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है। लाइक उसको हर वक्त हाथ में सब कुछ चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, उसको हर वक्त कोई पूछता हुआ चाहिए। चाहे वो अभी बड़ा भी हो गया है, लेकिन संगत जी अभी भी उसका हाल वही है कि मुझे हर टाइम कोई पूछता रहे, मुझसे बात करता रहे, मुझे खाने को पूछे, मुझे हंसाए, मेरा हाल चाल पूछे, लाइक एक पैम्परिंग जो चाइल्ड होता है वैसा। लेकिन और मैं भी यही चाहती थी, चाहे मम्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश या जो इसका ये आदत है ना, वो ऐसे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चा है, इसको भी किससे उम्मीदें हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था संगत जी, मेरे में बहुत हद तक मैच्योरिटी पहले आ गई थी, लेकिन उसमें मैच्योरिटी अभी नहीं आई थी इतनी। और मुझे ये होता था कि इस चीज़ के कारण वो मायूस ना हो या वो अपना बचपन जीना ना छोड़ दे। बस मेरे दिमाग में यही चीज़ रहती थी, और मैं इसी कारण संगत जी हमेशा यही ट्राई करती थी कि इसको मैं हमेशा वैसे रखूं जैसा एक माँ अपने बच्चे को रखती हैं। पहले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4 साल पापा की शादी के बाद तक तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुए और जब बच्चा हुआ, उसके बाद उनमें बहुत फ़र्क हुआ। और लेकिन मैंने उनकी चीज़ों को उनकी चीज़ों से सीखा ऐसा कि जैसे वो केयर करते थे अपने बच्चे की, मैं वैसे अपने भाई की केयर करती थी। लाइक उन्होंने जैसे खाना बनाना, मतलब ऐसा कुछ भी गर्म करते थे, जैसे दूध वगैरह, तो बहुत उसको ठंडा करके देना, उसको कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए गर्म। मैं भी वैसा ही करती थी, उसको कुछ भी खाना देना अच्छे से ठंडा करके देना। और मुझे लगता था कि जैसे उसको कुछ गर्म नहीं लगना चाहिए ना, वैसे इसको नहीं कुछ गर्म लगना चाहिए। लाइक ऐसा हो गया था कि हमारे घर में मैं बहुत छोटी और बहुत एक बच्ची थी, लेकिन कर कुरा के मैं संगत जी एक माँ बन गई थी। और जो हमारे घर में कंपटीशन हो गया था कि वो भी माँ है और मैं भी माँ हूँ, और वो अपने बच्चे को संभालेंगे और मैं अपने भाई को संभालूंगी। और मैंने बहुत चीज़ें सीखी संगत जी। मैं टाइम से पहले ही मैच्योर हो गई, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने अपना बचपन नहीं जिया। मैंने अपना बचपन, जब मैंने थोड़ा बहुत होश संभाला तो मम्मा नहीं थे, और पापा को भी मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा। और जब पापा दूसरी शादी हुई तो वो थोड़े बहुत ठीक हुए। लेकिन संगत जी, मैं सच में बोलूँगी, मेरे पापा का प्यार हमारे लिए
हमेशा बढ़ता ही जाता है दिन ब दिन, कभी कम नहीं हुआ। चाहे उनकी लाइफ में दूसरा बच्चा भी आया, और ऐसा नहीं है कि पापा उनको प्यार नहीं करते, हमारे जितना इक्वली उनको भी प्यार करते हैं। लेकिन कभी फ़र्क नहीं किया कि मेरी अभी वो वाली एट प्रेजेंट वाइफ है, उसके बच्चे को ज़्यादा प्यार करना है या इन दोनों को ज़्यादा प्यार करना है, इनकी मम्मा नहीं है। नहीं, उन्होंने अपने सारे फ़र्ज निभाए हैं। संगत जी, मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट एज इन की पर्टिकुलर होना हर चीज़ों के लिए, टाइम से सोना, टाइम से जाना, टाइम से उठना, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स था। और पापा हमेशा एक टाइम ड्यूरेशन में ही अपना काम करते थे, उनका फिक्स होता था हर चीज़ का। और वैसे बस उसी चीज़ को लेकर हम पर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती थी कि तुम थोड़ा अपना एक पर्टिकुलर जोन रखो, तुम पर्टिकुलर रहा करो हर चीज़ के लिए। तो बस वही चीज़ें थी। और लेकिन हमारे लिए प्यार जो था वो बहुत था, मतलब मैं ये बेशुमार प्यार था संगत जी। लेकिन हमने भी कभी ये चीज़ शो नहीं होने दी पापा को कि पापा हम अपनी मम्मा से खुश नहीं हैं। और लाइक हमारे घर में संगत जी वैसी स्टोरी चलती थी जैसे एक टीवी सीरियल की या किसी मूवी की स्क्रिप्ट हो। लाइक कि सुबह मम्मा ने हमारे साथ किसी और तरीके से रहना, लेकिन जब पापा ने आना तो किसी और तरीके से रहना, कभी भी किसी को पता नहीं चला। ऑल्दो संगत जी आज तक मेरे पापा को ये बात नहीं पता चली। वो तो पता चली है तो संगत जी उनको अपनी ही मतलब हरकतों के कारण, क्योंकि संगत जी जितना हम मर्जी हाइड कर लें कि हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, बुरे होते हुए आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं संगत जी, लेकिन जो सच है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं छिपता। सच में जब भी मेरे पापा को चीज़ें अगर थोड़ी बहुत रियलाइज़ हुई हैं तो उनकी खुद की मिस्टेक्स होती हैं इसमें, और तभी मेरे पापा चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। और ऑल्दो हमसे पूछते भी हैं, समटाइम पूछते थे कि तुम ठीक हो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुम लोग बहुत परेशान हो और तुम लोग मुझसे कुछ शेयर नहीं करते हो। हमने कहा नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। और संगत जी फाइनेंशियली तो हम ठीक थे, बहुत ठीक थे, और इसलिए हमें ना पॉकेट मनी बहुत अच्छी मिल जाती थी। लेकिन ना संगत जी मुझे पॉकेट मनी, मेरा ब्रदर जो था वो पॉकेट मनी सारी ख़त्म कर देता था, और जो अभी छोटा था उसको पॉकेट मनी सेम मिलती थी, लेकिन अभी उसकी पॉकेट मनी सेविंग्स में ही जा रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा उसको खाने पीने वाला बाहर वाला भी उसका सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। और संगत जी जो मेरी पॉकेट मनी होती थी मैं भी उसको सेव करती थी, और मेरी आदत ऐसे बन चुकी थी कि कुछ मैंने अपनी जो पॉकेट मनी से कुछ गरीबों को देना, जैसे छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरे भाई को इसे बड़ा करने के बाद ना, पालने के बाद बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार। और मैंने उनको देना, और उसके बाद जो बचा हुआ था उसी में से अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए, मम्मा के लिए और छोटे के लिए सब कुछ लेके आना, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, क्योंकि जितनी पॉकेट मनी मिलती थी। लेकिन मैंने अपनी पॉकेट मनी संगत जी कुछ नाजायज़ खाने में या अपने आप में उड़ाने में बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे यही होता था कि मतलब जो भी रहे इनके साथ रहे, मुझे क्या करना, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मेरे बहुत हद तक शौक़ मर चुके थे, कोई पूरा नहीं था उनको करने के लिए। लेकिन मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत अकेली थी, मैं बहुत रोती थी। लेकिन संगत जी उसके बाद ही मुझे गुरुजी मिले हैं। मुझे गुरुजी ऐसे मिले, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे शुरू हुई कि मुझे एक दिन मेरी मासी का कॉल आया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ हो, तुम घर पे ही हो? तो मैं आ रही थी क्योंकि कोई हमारे नेबर हैं, उन्होंने आगे जाना लेकिन रास्ता वही है, तो तुम्हारे पास ड्रॉप कर देंगे और मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि बड़े टाइम से मन कर रहा है तुमसे मिलने का और मिल नहीं पा रही थी। तो उस वैसे संगत जी मेरी मासी की मेरे पापा के साथ अच्छी बनती थी, क्योंकि मेरी जो मासी और मेरी मम्मा थी उनमें भी गैप था। लाइक जैसे मैं अपने भाई को संभालती हूँ वैसे ही वो अपनी सिस्टर को संभालती थी, तो मेरे पापा के लिए भी वो बेटी जैसी थी। और संगत जी वो हमसे मिलने के लिए आ गई और उनके साथ आंटी भी आए, वो भी मेरे पास रुक गई थोड़ी देर, उन्होंने थोड़ी चाय वाय पी और वो आगे चले गए संगत जी। और मेरी मासी मेरे साथ ही थी। मेरी मासी को देखकर वैसे मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहती थी,
मैं कभी अपने आप को वीक नहीं पड़ने देती थी। मैं जितना सोचती थी मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, मैं उतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती थी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था संगत जी कि मेल्ट हो जाता है बंदा, अब क्या करे, मैं भी इंसान हूँ और बहुत कुछ हो चुका था मेरे साथ और हो भी रहा था। तो मैं बस यही चाहती थी कि अब एक बार मैं रो दूँ किसी के सामने, क्योंकि पापा के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। तो मैंने अपने मासी के सामने अपना पूरा दिल खोल दिया। उस दिन पूरा दिल ऐसे हम लोग बैठे थे और तो मैंने सब कुछ बताया उनको, ए टू जी सब कुछ बताया संगत जी, सब कुछ। मतलब मैं इतनी अकेली हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जी रही हूँ इस टाइम पर। मुझे पता है कि संगत जी मेरे पापा मेरे भाई को कुछ नहीं होने देंगे अगर मैं उसके साथ नहीं हो तो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था उसको अकेला छोड़ने का। मैं हमेशा ऐसे करती थी कि जब भी उसने कहीं भी जाना है मैंने उसको कॉल्स करनी, मैसेजेस करने, और उसने भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्ड करना लाइक अ मदर, कि जैसे एक माँ को अपने रिप्लाई करते हो वैसे ही। कभी उसने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि हाँ तू मेरे से कितनी तो बड़ी है, तो क्यों मेरे पे ऐसा रखती है, कभी भी नहीं संगत जी। उसने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की और वो करता भी है। और मैंने मासी के सामने सब कुछ बोल डाला, सब कुछ बोल डाला, और मेरी मासी को बहुत गुस्सा आया। मेरी मासी बोले कि मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, अगर ऐसा ही है तो तुम सेपरेट हो जाओ, इससे अच्छा तो तुम क्यों उसके लिए भी इतना ऐसा करो। लेकिन मैंने बोला कि मासी मेरा उसके साथ तो बहुत प्यार है, वो मेरा लाडला है वो भी। लेकिन बात ये है कि मेरे भाई को या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, एक माँ का प्यार जो चाहिए होता है। अपनी तरफ से मैं अपने भाई के लिए तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि पापा को हम कुछ बताते नहीं हैं। तो मासी बोले कि मैं बताऊंगी तुम्हारे पापा को। संगत जी मैंने जैसे तैसे करके अपनी मासी को रोका और मैंने बोला कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कि हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमने क्या करना है, आप कुछ मत करना। उसके बाद संगत जी वहीं बात ख़त्म हो गई ये वाली। और उसके बाद हमारी बात हुई कि अब तुमने क्या सोचा है तुम्हारी शादी के बारे में या कुछ। तो मैंने बोला कि देखिए अभी तो मेरी एज बहुत छोटी है, लाइक मैं तभी 19 ईयर्स की हुई थी संगत जी। और मैंने बोला कि नहीं, मैंने अभी तो बिल्कुल भी मैरिज नहीं करनी है, मैं अपना पूरा टाइम लूँगी और उसके बाद ही मैरिज करूँगी, क्योंकि मेरी अभी स्टडीज़ भी पड़ी हैं और मुझे अपना कॉलेज, मेरी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। संगत जी मेरी मासी जी ने ये चीज़ बोली और मैंने अपनी बात रखी और मासी मान गई और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो तुमने सोचा है वो तुम करो। और उसके बाद ना संगत जी मेरी मासी मुझे गुरुजी का स्वरूप दे गए। मुझे नहीं पता था कौन से गुरुजी हैं, मैंने कभी सुना भी नहीं था, और तो मैंने अपनी मासी के मुँह से भी नहीं सुना था। लेकिन मेरी मासी ने मेरे हाथ में जाते वक्त मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। और मैंने मासी से पूछा कि मासी जी ये कौन है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। मुझे ये बोला कि ये गुरुजी हैं, जब भी तुमने रोना है ना, अब इनके सामने रोना है और तुमने किसी के सामने कुछ नहीं बोलना, बस जो भी बात करनी है अब इनसे ही करनी है। मैंने बोला कि ये हैं कौन और आप इनको कैसे जानते हैं, और बहुत सारे सवाल थे। लेकिन उन्होंने मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आई, मतलब उन्होंने मुझे दिया ही उस टाइम पर जिस टाइम पर उन्होंने जाना था। संगत जी बस ठीक है, फिर मैंने वही चीज़ की। गुरुजी मैंने वो छोटा सा ग्रुप था तो मैंने उसको बड़े ही प्यार से संभाल कर रख लिया था संगत जी। और मुझे ये था कि कहीं खो ना जाए, और कभी भी कोई बात होनी मैंने उनके सामने जाके रो देना, अपनी बात बोल देनी। कभी भी कोई बात होनी, मतलब जब भी मेरे दिल में कोई बात होती थी ना संगत जी, मैं जाकर बोल देती थी। और मतलब और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जब मैं बोलती हूँ ना तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी तो ये चीज़ पूरी हो जाएगी। अगर मैं कहूँगी कि गुरुजी मुझे ये चाहिए तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। अगर मैं रोती थी तो नेक्स्ट डे मैं उतना ही हंसती थी, मुझे उतनी किसी ना किसी चीज़ से खुशी मिल जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था अंदर ही अंदर से कि हो ना हो गुरुजी में कुछ तो है, जिसके कारण मैं इतना ज़्यादा इनसे कनेक्शन फील करती हूँ, जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स इनको बताती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो है इनमें, जिस कारण मैं इतना ज़्यादा इनके साथ अटैच हो पा रही हूँ। और इनको मैं जब भी कुछ बताती हूँ तो वो चीज़ पॉजिटिव वे में हो भी जाती है। और मैं बहुत खुश रहने लगी थी संकल जी उसके बाद,
क्योंकि मैंने हमेशा अपने रब से यही मांगा था कि प्लीज़ मुझे खुश रहना है, थोड़े टाइम के लिए चाहे पर मुझे खुश रहना है। संगत जी, उसके बाद मैं रहने भी लगी थी खुश। मुझे पता नहीं क्यों मैं इंटरनली हैप्पी रहती थी। कुछ होता था, मैं मोस्टली इग्नोर करने लग गई थी चीज़ों को। लेकिन जैसे मैं पहले बहुत छोटी थी तब बहुत दिल पे लेती थी, बहुत चीज़ें सोचती थी। अब मैंने संगत जी वो चीज़ें करना बंद कर दिया था। लेकिन संगत जी, मेरे साथ न्याय यहाँ पर हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पापा को कुछ नहीं पता चलता था, कुछ भी नहीं पता चलता था। लेकिन गुरुजी के आने के बाद संगत जी, मेरे पापा के सामने सारी बातें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनका खुद का बेटा उनको बताने लग गया था हर चीज़ लाइक कुछ भी घर में अलग होना या उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया होना। अब मैं बताती हूँ संगत जी हमारे साथ क्या होता था। पापा तो जल्दी चले जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो पर्टिकुलर थे हर चीज़ के लिए, तो वो जल्दी चले जाते थे। और मेरे भाई को मलाई खाना पराठे के साथ बहुत पसंद है। लेकिन जब भी उसने पराठा खाना तो मम्मा ने छीन लेना और मलाई ले लेनी, मतलब खाने नहीं देनी मलाई। अगर देनी तो थोड़ी सी देनी, दूध दे देना और साइड से ऐसा, और उन्होंने कभी खाने नहीं देना संगत जी। और वो अपने बेटे को पूरा ऐसे बाउल दे देते थे कि तूने जितना खाना है तूने खा ले। संगत जी, ऐसे करते करते ऐसी ही बातें वो खुद जाकर अपने मतलब पापा को बताने लगा, और जिसके कारण इन मम्मी के और पापा के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई रहने लगी, बहुत कलेश होने लगे। क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है कि मेरे पापा को मुझसे ज़्यादा यकीन, मुझसे ज़्यादा प्यारी कोई नहीं है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, वैसे भी एक जो बेटी होती है वो अपने पापा से ज़्यादा कनेक्टेड होती है, और सेम मेरा भी यही हाल था कि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी संगत जी। और उसके बाद एक बार घर में बहुत गंदी लड़ाई भी हुई इस चक्कर को लेकर कि तुम लोग ऐसे करते हो, मुझे भी डांट पड़ी कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं, बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन वो चीज़ें चलो सॉर्ट हो गई गुरुजी की कृपा से। लेकिन संगत जी, अब मुझे ऐसा होता था कि मुझे ना गुरुजी को और ज़्यादा जानना है कि जो मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। उनको तो मैं डीपली जानती भी नहीं हूँ, बस उतना आता था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलना और जो भी बात होनी। लेकिन मेरा डेली का रूटीन था संगत जी, जैसे एक मम्मा से बात करते हैं ना अपनी, मैं वैसे ही अपने पापा से, मतलब अपने गुरु पा से बात करती थी। मैं उनको पापा ही बोलती हूँ, हालांकि मेरे पापा हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो मेरे लिए गुरु पा थे वो सबकी कमी पूरे करने वाले थे, वो एक तरफ थे संगत जी। मैं उनसे हर बात करती थी, ऑल्दो मैं जो रोती भी थी ना तो उनके सामने ही रोना, उनके सामने हंसना, उनसे बातें करनी, उनको सब कुछ बताना। और मैंने अपने भाई का भी ये रूटीन बनवाया, कुछ भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुमने इनसे बात करनी है, इनको बताना है, इनके कान में बताना है। तो ये मान कि ये हमारे लिए हमारी माँ जैसे, हमारी माँ है, अब मेरी अपनी माँ की जगह पर ये हैं, और तूने इनसे ही सारी बातें करनी है, किसी और से कोई बात नहीं करनी, ना ही अब कभी परेशान होना है। क्योंकि मुझे ये पता है अब हमारे गुरुपा हमें कभी परेशान नहीं होने देंगे, अब वो हमारा बहुत साथ देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी मासी को कॉल किया। और मैंने मासी को बोला कि मासी जी, इनका कोई मंदिर होगा, इनका कुछ तो होगा कि जिससे मैं गुरुजी से कनेक्ट कर पाऊँ। सिर्फ मेरे पास एक जस्ट स्वरूप है, और स्वरूप के बाद मुझे और कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला, बेटा कि इनके सत्संग आते हैं, तुम सत्संग सुन लिया करो, और तुम्हें ना मैं दिल्ली लेकर जाऊँगी। दिल्ली में ना इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तुम्हारा बहुत मन खुश होगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप कब लेकर जाओगे? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम रुक, तेरे को जरूर लेकर जाऊंगी, अभी जब भी गुरुजी का बुलावा आएगा ना तो को मेरी भी ज़रूरत भी पड़ेगी तो चली जाएगी। तो मैंने बोला कि मासी गुरुजी के सत्संग कैसे होते हैं? तो उन्होंने बोला कि तो ना ऐसा कर, यूट्यूब या फेसबुक पर सर्च कर गुरुजी के सत्संग सर्च करेगी तो बहुत सारे सत्संग आ जाएंगे। और बहुत पुरानी संगत के भी सत्संग होते हैं जब गुरुजी थे, और बहुत अभी जो नई संगत गुरुजी से जो जुड़ रही है उनके सत्संग भी हैं। तो तू ना सत्संग शेयर कर। और मैंने बोला कि चलो ठीक है संगत जी, मैंने यही चीज़ सोची और मैंने अपने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, जिस दिन से मैंने सत्संग सुनने शुरू किया ना, उस दिन के बाद मजाल है मैं कभी भी रोई हूँ या मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई हो, मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे सामने से सब कुछ सॉर्ट हो रहा है।
लेकिन मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि ये मेरे सामने एक ऐसी पावर है जो मुझे कभी रोने नहीं देगी, कभी दुखी नहीं होने देगी, वो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते। मतलब मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। और ये सच था संगत जी कि मेरे गुरुजी मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। और मैंने बहुत सत्संग सुने जिसमें ना मैं ये सुनती थी कि इतनी संगत ऐसी थी कि अभी तक उनको स्वरूप नहीं मिला था, जबकि वो सत्संग जाते थे, बड़े मंदिर जा आए थे, सब कुछ किया था, लेकिन उनको कभी भी स्वरूप अभी तक ब्लेस नहीं हुआ था गुरुजी का। और लेकिन देखो संगत जी, मेरा हाल कि मैं तो बिना मतलब, क्योंकि मैं बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान में यकीन रखती थी, नहीं रखती थी, लेकिन बस मेरे मन में ये होता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं करना। और मेरे को बच्चे बहुत अजीज़ हैं, कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करती थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी, चाहे मैं खुद रो लूँ। और इस चीज़ का ना संगत जी एक दिन हिसाब ज़रूर मिलता है, ज़रूर इस चीज़ का कर्म जो आपने किए होते हैं ना, इसका सामने ज़रूर आता है। और संगत जी मैं बहुत खुश होती थी कि चलो बहुत टाइम बाद ही सही, लेकिन मुझे एक मेरी माँ मिली है। मेरे सामने एक ऐसा मतलब एक पत्थर की तरह कोई ऐसा खड़ा है कि एक चट्टान बनकर के इसे कुछ नहीं कुछ कह सकता, इसे कोई कुछ कहेगा तो खुद पछताएगा। मुझे ऐसा फील होने लग गया था। उसके बाद संगत जी मैं मन ही मन में यही बोलती थी कि गुरुजी मैं यहाँ कितने दिन हूँ, कितना टाइम और रहूँगी मैं यहाँ पर, 2 साल और 3 साल और 4 साल और एक टाइम बाद तो मुझे शादी करवा के जाना ही पड़ेगा, तो मेरे भाई का क्या होगा पीछे से। और मैं ये चाहती थी संगत जी, मैंने मन में गुरुजी से यही अरदास की थी कि संगत जी मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे भाई की शादी हो जाए, ताकि इसको संभालने वाला कोई आ जाए, और उसके बाद मेरी शादी हो। लेकिन और मन ही मन में ये भी बोलती थी कि गुरुजी अगर आप कर सकते हो ना, तो मेरी मम्मी का नेचर हमारे लिए ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद संगत जी एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरी मम्मा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। वैसे तो मेरी मम्मी मेरे हाथ का कुछ भी बना हुआ नहीं खाती थी, लेकिन देखा जाए ना संगत जी कि एक टाइम बाद हर किसी की एज होने लग जाती है, थोड़ा शरीर ढलने लग जाता है, तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रही थी। और वो बहुत बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, और एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने उनको बनाकर खिलाया, बहुत आराम से, बहुत प्यार से खिलाया। तो शायद पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या चीज़ आई और क्या नहीं आई, लेकिन हाँ, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि क्यों इनके दिमाग में आई। मैंने सबसे पहले उनको चाय बना के दिया, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ये आपका प्रसाद बना कर दे रही हूँ उनको, और उन पर सही असर करना। सही असर मैंने तो एज इन संगत जी ये बोला था कि इनकी तबीयत ठीक कर देना, भी आप सही असर करना कि आज जो जो चीज़ें मैं बनाऊंगी, अगर मैं इनको पानी भी दूंगी ना संगत जी, तो मैं वो जल प्रसाद के रूप में दूंगी। अगर मैं चाय बनाऊंगी तो मैं चाय प्रसाद के रूप में दूंगी। अगर मैं लंगर बनाऊंगी, लेकिन जैसे खाना बनाऊंगी, तो वो मैं लंगर प्रसाद के रूप में दूंगी। मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी, मैंने गुरुजी को बोला था कि जो कुछ भी होगा संगत जी, गुरुजी आज मैं आपके ही प्रसाद के रूप में इनको देने वाली हूँ, बस आपने इनको ठीक करना है। लेकिन संगत जी मुझे क्या पता था कि बीमारी के साथ साथ उनका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, लाइक हमारे लिए प्यार इतना आ जाएगा। इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन संगत जी उसके बाद जब से मैंने वो दिन निकाला, उसके बाद वो हमारी बहुत केयर करने लग गए। मुझसे ज़्यादा वो मेरे भाई की केयर करने लग गए, क्योंकि संगत जी मेरा भाई बड़ा है घर का, और बड़ा होने के नाते एक उसको रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी। क्योंकि वैसे वो मेरे से 2 साल छोटा है, लेकिन वैसे तो वो घर में बड़ा है ना लड़कों में, लेकिन उसको उसकी वैसी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई थी। उसको मम्मा बहुत प्यार करने लग गए थे। समटाइम मुझे जेलिसी भी होती थी, तो संगत जी मुझे एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र किसी ਨੂੰ ਵੇਖ के सड़ी ना, क्योंकि तेरे लिए मैं बहुत चंगा सोच के रखा है। अब मैंने संगत जी इस चीज़ का इशारा बिल्कुल समझ लिया था, क्योंकि मैंने ही गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं कितना टाइम हूँ यहाँ पर, कितना टाइम मैं इसको संभाल लूँगी, होना हो एक दिन तो इसको चाहिए ना। लेकिन संगत जी उसका ना अभी टाइम नहीं आया था कि उसकी शादी पहले हो, टाइम तो मेरा ही आया हुआ था कि पहले कि मेरी शादी होगी। लेकिन मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई हुई थी कि ये ठीक होना चाहिए, ये खुश होना चाहिए, तभी मैं अपने लिए कुछ सोचूंगी, अदरवाइज मैं नहीं सोचूंगी। मैंने चीज़ क्लियर रखी हुई थी संगत जी गुरुजी के सामने।
देखिए संगत जी, गुरुजी का मेरे लिए कुछ और प्लान था शायद। जैसे मैंने बोला था वैसे गुरुजी को नहीं मंजूर था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लान करके रखा होता है। इसीलिए तो गुरुजी कहते भी हैं संगत जी कि मेरे तो मंगो ना बिन्नू मन्नो। जितना हम मानेंगे ना उतना ही अच्छा मिलेगा, जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा, और हम उसमें पता नहीं फिर भी सेटिस्फाई होंगे या नहीं। लेकिन जो गुरुजी की तरफ से मिलेगा ना संगत जी, हम उसमें सेटिस्फाई भी होंगे, बहुत खुश भी होंगे, और उसमें अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार भी रहे होंगे। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी का कुछ और प्लान था। मेरे घर में मेरी मासी मेरे लिए रिश्ता लेकर आई, और मेरी मासी जो रिश्ता लेकर आई वो भी बहुत अच्छे परिवार से हैं। और संगत जी, मैं उस टाइम पर रेडी नहीं थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुम्हारा मतलब टाइम भी है कि तुम्हारी कर दी जाए शादी, और ऊपर से रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इन्होंने अब्रॉड जाना है। और संगत जी, मैंने बोला कि मैंने तो जाना ही नहीं है बाहर, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं वरना अपने पापा से अपने भाई से कैसे मिल पाऊँगी, कि मैंने बाहर तो किसी भी हाल में नहीं जाना, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं है। लेकिन वही बात संगत जी, जो हमने सोचा है उसके आगे हमारा कुछ नहीं चलता। जो गुरुजी ने सोचा है ना वही चीज़ हो गई। मेरे लिए वो रिश्ता बहुत अच्छा था। अभी तो मैं मैरिड हूँ, तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन मना करने के बाद भी संगत जी मना नहीं हुई, और मेरी एक ग्रैंड वेडिंग जहाँ जब सारे आए, और मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैं सच में अपने पापा की अप्सरा हूँ। मैं एक रानी जैसी थी, मतलब संगत जी मैं क्या ही बोलूँ, मैं प्रिंसेस जैसा फील कर रही थी कि मेरी जिस तरह से मैरिज हुई। और उसके बाद संगत जी, मुझे जो हस्बैंड मिले हैं ना, उन्होंने मेरी सारी कमी पूरी कर दी। सारी कमी जो मैं अपनी लाइफ में फील करती थी कि मेरे पास मम्मा नहीं है, मैंने किसी का मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन संगत जी मुझे मेरी मदर इन लॉ के रूप में मुझे जितना प्यार मिला है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि संगत जी मुझे कितना प्यार मिला है। और संगत जी उसके बाद मैं यहाँ आ गई बाहर, और उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम ये आ चुकी थी संगत जी की, मुझे कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मैं कंसीव नहीं कर पाती थी। हमने बहुत ट्राई किया था। मैंने बस गुरुजी से ये अरदास लगाई कि गुरुजी जब आपको ठीक लगे ना, मुझे बच्चा ज़रूर ब्लेस करना, क्योंकि आपको पता है मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरे भाई के बाद मुझे ऐसा ही होता था कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी मैं केयर कर रही हूँ। और संगत जी, मैंने बस गुरुजी से यही अरदास लगाई थी, और संगत जी मेरी ये अरदास अब कबूल हो चुकी है। गुरुजी ने अपने चरणों में ये अरदास स्वीकार कर ली है। और संगत जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे था कि मैं इस सत्संग को तब शेयर करूँगी जब ये चीज़ होने वाली होगी। और संगत जी वैसे भी कहते हैं ना कि स्टार्टिंग वाले 3-4 महीने कुछ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। बस मैं वही वेट कर रही थी कि कब वो बीते और कब मैं अपना जाकर सत्संग शेयर करूं कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। मुझे सच में संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि मेरे पास मेरी मॉम नहीं है, मेरे पास, मैं अपने पापा को कुछ बता नहीं पाती। लेकिन संगत जी ऑल्टरनेट मुझे मेरी जो मदर इन लॉ मिली है वो मेरी मम्मा से भी ज़्यादा शायद मुझे प्यार करती है। और संगत जी जो मेरे को पापा मतलब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पे जान देते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात नहीं कर पाती थी। संगत जी मेरी जो स्टेप मॉम थी वो भी मेरी भाई के साथ बहुत ठीक हो गए थे। मेरे अब वो फैमिली भी बहुत अच्छी खुश थी। जब भी फ़ोन आता था तो हमेशा खुश ही मेरे को ऐसा साउंड करते थे, बहुत मेरे को खुशी होती थी। और संगत जी आज मेरे भाई का भी रिश्ता हो चुका है, और बस मैं गुरुजी से ये प्रे करती हूँ कि मेरा बेबी जल्दी जल्दी हो जाए और वो अपने मामू की जाकर शादी देख सके। और संगत जी आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि जो मेरा बेबी हो वो बस गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो, कभी उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हो वो मुझ पर आए।
और गुरुजी मेरी मासी को बहुत ब्लेस करें। मैं उनका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ जो वो मेरी लाइफ में आए और जस्ट मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दे गए। लेकिन संगत जी, मैंने सत्संग सुने हैं ना, इतने सत्संग सुने हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें सुनी हैं कि गुरुजी का स्वरूप हर किसी को ब्लेस नहीं होता। लेकिन संगत जी, मेरी तो लाइफ में सबसे पहले आया ही स्वरूप। सोचो कि कैसे मुझे तो गुरुजी ने कितना ब्लेस किया होगा। वैसे तो संगत जी सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी, लेकिन सोचो कि मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बेटी किसी से बात नहीं शेयर कर पाती अपनी, तो मैं ही हूँ, मैं ही जाकर सुनूंगा और मैं ही इसका दिल हल्का करूँगा। संगत जी वैसे ही होता था। मैंने कुछ भी होना, अगर मुझे कुछ ऊपर नीचे लगना तो मैंने गुरुजी के पास जाकर बैठ जाना। समटाइम गुरुजी पर ही गुस्सा कर देना, गुरुजी पर ही चिल्ला देना, गुरुजी से प्यार करना। गुरुजी मेरे लिए हर टाइम मेरे गुरुजी थे। संगत जी बस मैंने रखा हुआ था कि एक नियम कि मैंने सत्संग सुनना है, मंत्र जाप सुनना है। और संगत जी मैंने अपने पूरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में मैं मंत्र जाप और सत्संग बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, ताकि मेरे बच्चे पर असर पड़े, वो बहुत अच्छा असर पड़े। कहते हैं कि जब अगर आप अपनी प्रेगनेंसी टाइम पर कुछ अच्छी बातें करते हैं तो अच्छा आप पर असर पड़ता है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हो वो गुरुजी के चरणों में लगे जैसे ही हो, और बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छा हो। और संगत जी इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर करने आई थी। मुझे बहुत टाइम से ऐसा मन में भाव आ रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन बस मैं वेट कर रही थी कि मैं ये खुशी पूरी गुरुजी की फैमिली, पूरे गुरुजी के परिवार के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप सब संगत जी गुरुजी का परिवार हैं, मेरा परिवार है। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं ये खुशी आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये खुशी मुझे गुरुजी की वजह से मिली है। गुरुजी ने मुझे बच्चा ब्लेस किया है, क्योंकि मैंने बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा लिए। संगत जी बाहर तो वैसे भी ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं और वैसे बहुत प्योर भी होते हैं, तो वो कुछ गलत भी सजेस्ट नहीं करते, बहुत सही तरीके से होता है। लेकिन संगत जी मुझे कुछ नहीं हो रहा था, और ऑल्दो मुझे डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि आप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कर लेंगे कंसीव। शायद उनको कभी प्रॉब्लम दिखी ही नहीं थी, पता नहीं प्रॉब्लम थी भी क्या। अब तो वो गुरुजी जानते हैं या वो डॉक्टर जानते थे थी भी कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और संगत जी लेकिन अब मैंने कंसीव किया है और मेरा बेबी अभी 7 मंथ का है। और संगत जी बहुत जल्दी बेबी की डिलीवरी हो जाएगी गुरुजी की कृपा से, और मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। और जब संगत जी मैं यही चीज़ चाहती हूँ, मेरा भाई जो मेरी जान से ज़्यादा मुझे प्यारा है, मेरे पापा जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे अंकल, मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ। संगत जी मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मेरे मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ही हैं, और ये भी इतने खुश रहें, इतने ब्लेस रहें। मैं चाहती हूँ गुरुजी इन पर इतनी मेहर करें, इतनी कृपा करें कि कभी भी इनको किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। और संगत जी बस अब मैं यही चाहूँगी, गुरुजी से अरदास है कि मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए भी बहुत अच्छा सा लड़का मिले और हम इन्हें भी सेटल डाउन कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग था गुरुजी के चरणों में। अगर इनसे इसको बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं यही चाहूँगी संगत जी कि सारी संगत पर गुरुजी अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी ही मेहर उन पर बनाए रखें। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही भावुक सत्संग था, क्योंकि संगत जी एक माँ अपने बच्चे को जितना संभाल सकती है ना, वो उतना और कोई भी नहीं संभाल सकता। और ये सच भी है कि जो अपने ब्लड रिलेशन होते हैं ना संगत जी, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो जाते हैं अनदर देन किसी भी रिश्ते से। क्योंकि चाहे इनको चोट लगे और उनको दूसरे अपने खुद के बच्चे को चोट लगे, लेकिन जो दर्द वो अपने बच्चे के लिए महसूस कर सकेंगे ना, वो इनके लिए नहीं कर पाएंगे। और गुरुजी को पता था कि आंटी जी को क्या चाहिए, गुरुजी को पता था, इसीलिए गुरुजी स्वरूप नहीं, इनको खुद ही चले गए थे और खुद गए हैं और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। उनकी बातें सुनती थी और वही सब संगत जी घर पर सब कुछ सही भी होता चला गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी नया सत्संग आपके सामने आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, जो सत्संग हमारे सामने आते हैं ना, वो बेफिजूल नहीं आते हैं, इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी, बस ऐसे ही अपनी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी,